Hello students, welcome to my new video for class 9th. Subject Biology, Chapter 6 Tissue. आज हम टिश्यू की एनिमल टिश्यू की 4 टाइप पढ़ते हैं. मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर मीन मसल्स. मसल्स जो स्किन के नीचे मांसपेशी होती हैं, मांस होता है, उसको बोलते हैं मसल्स. इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रैक्टाइल मीन होता है सिकुड़ने वाला. आपने देखा होगा जो मसल्स हैं, जिम के अंदर जो लोग जाते हैं उनकी मसल्स को वो क्या करते हैं, थोड़ा सा फुलाते हैं, मतलब मसल्स बढ़ जाती हैं उनकी, तो उनकी बॉडी बन जाती है, मतलब आप बोलते हैं कि मस्कुलर बॉडी. तो उसी टाइप से ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, मेन ये सिकुड़ सकती हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है सेल के अंदर. ठीक है. मैट्रिक्स इज अब्सेंट. इनमें कोई मैट्रिक्स नहीं होती. सिंपल सेल्स का ग्रुप होता है जो टिश्यू बनाता है. ये सेल इलोंगेटेड होती हैं. इलोंगेटेड मतलब लंबी, लंबाई, इनकी लंबाई होती है. इनको मसल फाइबर भी बोला जाता है. जो मसल सेल्स होती हैं उनको मसल फाइबर भी कह सकते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर इनके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती हैं जो कैल्शियम को स्टोर करती हैं. साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे सेल हैं, मान लो कोई सेल के बीच में न्यूक्लियस, जो यहाँ लिक्विड भरा होता है, ये साइड में जो ये लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होती हैं जो कैल्शियम को स्टोर करती हैं. नर्वस, इलेक्ट्रिकल एंड अदर स्टिमुलस काज मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर नर्वस सिग्नल आ जाए, कोई स्टिमुलस आ जाए, जिसके कारण क्या हो सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है तो मसल सिकुड़ सकती है. कैल्शियम होता है जो इनको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कैल्शियम के कारण, यानी ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं. प्रोटीन सेल के अंदर होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल ही प्रोटीन होता है. मैट्रिक्स अब्सेंट होती है. मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सेल अरेंज हों, तो वो मैट्रिक्स अब्सेंट है. मस्कुलर टिश्यू आर इलोंगेटेड. इलोंगेटेड होती हैं ये. क्या होती हैं ये, इलोंगेटेड. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती हैं जो कैल्शियम को स्टोर करती है, और कैल्शियम के कारण ही इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर टिश्यू लगभग 40% बनाता है बॉडी का. 40% जो वेट है मसल्स के कारण ही होता है. ठीक है. जो बाह्य और आंतरिक मूवमेंट होती है ना बॉडी की, वो मसल्स के कारण ही होती है. मसल्स के कारण ही क्या होती हैं, मूवमेंट होती हैं. अब इनको क्या करते हैं, 3 पार्ट के अंदर, स्ट्रेट मसल, अनस्ट्रेट मसल या स्मूथ कह सकते हैं, और कार्डिक मसल जो कार्डिक अंग बनाती है जैसे हार्ट वगैरह. आज हम स्ट्रेट मसल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं. पहले इसका डायग्राम देखते हैं. ये देखिए, ये रहा डायग्राम. ये ऊपर और नीचे से क्या होती है, चौड़ाई वाली होती है. इसके अंदर डार्क और लाइट वाले बैंड लगे होते हैं. इनमें न्यूक्लियस होती है, ये दिखा रखी सेल के अंदर. डार्क और लाइट बैंड होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. ये इसका डायग्राम है स्ट्रेट मसल का. तब स्ट्रेट मसल के बारे में पढ़ते हैं. दीज आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं. सिलेंड्रिकल, क्या होती हैं ये, सिलेंड्रिकल. अनब्रांच्ड मसल, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती. विच बियर स्ट्रेशन इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड. यानी कि इनके अंदर बैंड होते हैं जो स्ट्रेटन देते हैं इनको, मतलब कि ये देखिए क्या होता है, जो इनको स्ट्रेटन मीन टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं. थोड़ा एक टाइप से टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं. एंड क्या होते हैं, ब्लंड होते हैं, मीन चौड़े.
न्यूक्लियस होती हैं प्रत्येक सेल के अंदर। ये कंट्रोल विल की कंट्रोल के अंदर काम करती है, यानी हमारी इच्छा से काम करती हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री बोलते हैं। लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेशन होती हैं इनके अंदर, लाइट और डार्क बैंड होते हैं। आगे है इनकी लोकेशन, कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। दीज अक्कर इन आर्म, लेग्स, हैंड, फीट, नेक, फेस, बॉडी वॉल, टोंग, फिनाक्स, ओशियोफेगस। ओशियोफेगस, यहाँ पर इनकी लोकेशन हो सकती है। फंक्शन क्या है, स्ट्रेट मसल अटैच टू बोन फॉर्म लीवर सिस्टम फॉर बॉडी मूवमेंट। ये लीवर सिस्टम का निर्माण करती है, यानी जिस इनके कारण हम चल सकते हैं, यानी ये बॉडी के अंदर जो बोन होती हैं उनसे अटैच होती हैं, जिसके कारण मूवमेंट आती है और हम चल सकते हैं। फूड गैदरिंग, फूड को गैदर करना, ब्रेक करना, ये सब भी स्ट्रेट मसल के कारण होता है। जैसे टोंग के अंदर होती है, नेक के अंदर होती है, ओशियोफेगस के अंदर होती है, तो इस टाइप के वर्क भी करती है ये। मूवमेंट होती है जो बॉडी की, वो इन्हीं मसल के कारण होती है। मसल कंट्रोल ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज का ब्लिंक होना, ये मसल क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है, एपिकल, इंटरक्लेरी, लेटरल। ये पैरेंचाइमा का डायग्राम है, ये कोलिनचाइमा, ये सेरेंचाइमा, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की एपिडर्मिक, ये जाइलिम, जाइलिम के 4 एलिमेंट्स, ये फ्लोएम, एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम, एरोलर टिश्यू का डायग्राम, एडिपोस टिश्यू का डायग्राम, टेंडन और लिगामेंट का डायग्राम, कार्टिलेज, बोन मैरो यानी कि बोन का डायग्राम।